देखिए सर, इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे हम। ठीक है, मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी तो इनके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसमें भी 15-20 क्वेश्चन लेंगे हम। इससे पहले आपने पुराने लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो पहले उनको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखिएगा। ठीक है, तो और दूसरा क्या कहते हैं, अगर आप खुद करना चाहते हैं इसको तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये पूछ रहा है ना, fx दिया है आपको, fx की वैल्यू गिवन है, आपसे कह रहा है कि किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है बताओ। ऐसा ही तो कह रहा है, इतने इतने पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा बताओ कह रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर, जब भी आपका फंक्शन रेशनल पॉइंट पे और इरेशनल पॉइंट्स पे डिफाइन होगा तो वो उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा जहाँ पे फंक्शन की ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए। कहने का मतलब, अगर ये कंटिन्यूस है तो उन x की उन वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होगा जिनके लिए ये वैल्यू बराबर रख दी जाए। मतलब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे रेशनल इरेशनल पे और कंटिन्यूटी पूछे तो आप इन दोनों को बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से कितना आएगा, 2x = 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो x की वैल्यू सर यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इसका मतलब कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑन आर गलत हो गया। कंटिन्यूस एट रेशनल पॉइंट, रेशनल तो करोड़ों पॉइंट होते हैं। कंटिन्यूस एट इरेशनल पॉइंट ओनली, ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूस एट ओनली 1 पॉइंट, यस एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस तो है ये, x बराबर 1/2 पे ये कंटिन्यूस है सर। ठीक है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। इस क्वेश्चन को देखो, लिमिट x टेंस टू क्या दिया है आपको, 0। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, x log ऑफ x ये गिवन है सर, x log ऑफ x गिवन है। तो जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो 0 × -∞ टाइप का आएगा ये, क्योंकि ये लॉग जब 0 की ओर जाता है ना, ये इस तरीके का ग्राफ होता है लॉग का ना। ठीक है, इस तरीके का। तो जब 0 की ओर जा रहा है तो -∞ हो रहा है, देखो ये। तो -∞ ने लेके हम इसको, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म में -∞ कुछ नहीं होता है ना, 0 × ∞ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट x टेंस टू 0 लिखते हैं। इस पूरे टर्म को क्या ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, log x अपॉन 1/x। तो इससे ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन बन जाएगा मेरा। तो बाय डी एल हॉस्पिटल रूल जब मैं इसमें लगाऊंगा तो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या आएगा, 1/x आएगा, ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे का -1/x² हो जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव करेंगे ना, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे -x आएगा और उसमें आप क्या लगाओगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, सॉरी 0 है, x टेंस टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n। पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है इन्होंने, तो ये सॉल्व तब होगा जब n⁴n आएगा। ये क्वेश्चन गलत लिखा है, आप इसको सही करेंगे। पहले n⁴n होगा सर, क्या होगा, n⁴n, तब सॉल्व हो पाएगा ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, a = मान लेते हैं। आपने पढ़ा होगा लिमिट एज ए सम में क्वेश्चन को, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... n अपॉन नीचे क्या, n⁴n का मतलब n × n × n × n टाइम n रेज़ टू दी पावर 1/n। तो ये a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये टर्म आ जाएगी। इसमें एक काम करते हैं, 1/n कैसे आएगा यार, लॉग लूँगा ना, जब लॉग लूँगा बाहर तो 1/n बाहर आएगा, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 × 2 × 3 × अप टू n अपॉन क्या हो जाएगा, n × n × n रेज़ टू दी पावर, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n तो ऐसे ही रहेगा, अंदर कितना आ जाएगा, log ऑफ 1/n प्लस आगे देखो log ऑफ 2/n प्लस अप टू log ऑफ एक टर्म ये भी होगी इसमें r/n प्लस ... log ऑफ n/n। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं।
तो अब आपको पता है कि ये log a चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो log ऑफ a बराबर, अब इसको लिखते कैसे हैं, इंटीग्रेशन में सीधे 1/n इंटीग्रेशन ये क्या आ रहा है देखो, इंटीग्रेशन log ऑफ r/n बन जाएगा ये। अब इसमें डिटेल में आपको पता होगा ये dx क्या करते हैं, इसको बताया था मैंने, ठीक है। ये बनेगा, क्योंकि आप ना सबसे पहले तो इस पूरे अंदर वाले टर्म को लिखेंगे। अंदर वाले टर्म को आप ऐसा लिखते हैं 1/n समेशन ऑफ r बराबर 1 to infinity log ऑफ r/n। इसको ब्रेक करो, यही तो आएगा अंदर वाला टर्म, मतलब पूरा टर्म। जब n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट लगाते हैं तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। 1/n की जगह पे dx लिखते हैं, r/n जो हो जाएगा आपका x हो जाता है, ठीक है, r/n x हो जाएगा। तो लिमिट कैसे निकालते हैं, r/n में लिमिट रखते हैं हम, अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट कितनी है 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट कितनी है इसकी n, ये कहाँ तक जाएगा सर, पहले तो n तक जाएगा, ये n तक जाएगा ना, बाहर से है लिमिट, यहाँ तो n तक ही जाएगा ना। n/n लगाओगे आप, n/n, दूसरा क्या लगाओगे इसमें n/n, तो जब इसमें n/n लिखोगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब 0 से लेके 1 तक। अब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा ना मुझे, 0 से लेके 1 तक क्या बनेगा बताओ, log x dx, log x का 0 से लेके 1 तक log ऑफ x dx बनेगा, ठीक है, log x dx यही आएगा सर। तो log x dx को अब हमें सॉल्व करना है 0 से 1 तक में, ठीक है। तो कितना आएगा, प्रोडक्ट वो लगाएंगे हम, log a बराबर इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x कितना आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का मतलब 1/x, फिर ये आ जाएगा सर x, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा इंटू log x भी तो आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यहाँ लिखता हूँ मैं दोबारा से, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव, ये x इंटीग्रेट करके आया 1 का फिर x ऐसा आएगा, और 0 से लेके 1 तक लिमिट लगा देंगे। तो सर आप बताइए log a इज इक्वल टू कितना, log 1 तो 0 होता है, -1 लिमिट लगाओ, अपर लिमिट log 1 0 -1, फिर माइनस का log x इंटू है ना, x इंटू है, माइनस का फिर 0 हो गया है, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 0, मतलब माइनस का 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा e की पावर -1, e की पावर -1 का मतलब 1/e, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो एक बार इसको आप खुद सॉल्व करिए, तब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जगह कम है ना, तब इसको मिटा रहा हूँ। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा हुआ क्या इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का, फिर वही है, ये लिमिट एज ए सम का ही क्वेश्चन है। अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हाँ, लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन ये दिया है, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहला काम क्या करिए, इसको द वैल्यू ऑफ दिस r बराबर 1 - n, इसने इस टाइप का क्या कर दिया है, n टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए ना, लिमिट एज ए सम पूछेगा ना, ठीक है ना, ये इसने पूरा गलत लिख रखा है, लिमिट भी आएगी ना बाहर, r बराबर 1n में तो सम हो जाएगा, फिर ऐसे कैसे निकालेंगे इसको। द वैल्यू ऑफ ये होगा पूरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पता नहीं क्या क्वेश्चन लिखे हैं ऐसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और समेशन ऑफ r बराबर 1 to n - 1 इंटू 1/n को बाहर लो तो n आएगा अंडर रूट के अंदर r²/n², ठीक है सर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन गलत दिखा था उसमें, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बाहर हो गया, समेशन ऑफ r बराबर 1 to n - 1 1/अंडर रूट ऑफ कितना 1 - r²/n²। अब आपको पता है इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट r/n की 1 रखोगे, फिर ऊपर अपर लिमिट n - 1 रखोगे तो कितना आएगा, अपर लिमिट में बता रहा हूँ मैं, n - 1/n करोगे
तो n कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1, हाँ ठीक है 1 आएगा। तो दिस इक्वल्स टू सीधे सीधे आप करेंगे 0 से लेके 1 तक dx अपॉन कितना आया ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है और लिमिट क्या होती है सर 0 से लेके 1 तक। आपने पीछे लेक्चर अगर नहीं देख रखे तो पहले उसको देखो तब जाके समझ में आएगा। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 माइनस 0 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, जब अगला क्वेश्चन लेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपके पास ये दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आपको पहले। फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर पी साइन 1 अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 इफ। अब आपको कंडीशन बतानी है, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया होगा आपको। तो कंटिन्यूटी के लिए फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर आनी चाहिए, पहले देख लेते हैं। ये फंक्शनल वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू 0 ही लिख देता हूँ मैं, h टेंस टू 0 पे भी वो वही आएगा। x टेंस टू 0 कितना आएगा, x रेज टू दी पावर p, x h में ही बना लो। लिमिट h टेंस टू 0 कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए ना। तो ये h टू दी पावर कितना, h टू दी पावर p इंटू साइन 1 अपॉन x आएगा ना, 1 अपॉन h आएगा। मतलब अब आप देखो ये तो आपके पास लिमिट -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये तो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। उसके बाद अब जब आप h टेंस टू p लगाते हो, h टेंस टू p का मतलब आपको ये लाना है 0, क्योंकि इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है 0 है, लिमिट की वैल्यू 0 है। और क्या कहते हैं, आपको ये भी क्या लाना है 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए p की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर p की वैल्यू 0 हो गई तो कहानी हो जाएगी ख़राब, क्योंकि 0 होने पे ये हो जाएगा 1, फिर साइन नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसका मतलब p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए p 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसमें जो है ये ऑप्शन गलत आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा था, इसमें नीचे ऑप्शन में कह रहा है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, इनमें से कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन ये तो गलत हो गया। तो ये लेस देन 0 भी गलत हो गया, या तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। p लेस देन 1 क्या मतलब यार, p ग्रेटर देन 1 कह रहा है, तो 0 से बड़े में तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा ये। ठीक है, कंटिन्यूस 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा ही होगा वो। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f क्या होता है वैल्यू, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता है ना, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये होता है ना x टेंस टू ए, x टेंस टू 0 पे चेक करना है ना। तो एफ एक्स कितना है, x टू दी पावर p इंटू साइन 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिटिंग वैल्यू 0 है, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 0। अब ये जब ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर p माइनस 1 साइन ऑफ 1 बाई एक्स आएगा। अब इसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, बराबर 0 पे नहीं करेगा। तो p ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया सर, p ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर p ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएबल है तो p ग्रेटर देन 1 पे ये कंटिन्यूस भी होगा। तो इसका ऑप्शन इसलिए ये सही हो जाएगा सर, क्योंकि 0 से बड़ा हमें कंडीशन ये होती है ना, 0 से बड़े पे वो कंटिन्यूस होता है और 1 से बड़े पे डिफरेंशिएबल होता है। ये कह रहा है कि दोनों एक साथ जो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो p ग्रेटर देन 1 के लिए ही सेटिस्फाई होंगी। ठीक है सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्या कह रहा है देखिएगा। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। कितना आएगा देखें, e पहले सीधे लिमिट लगाइए, e की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। तो DL हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। DL हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ऊपर का डेरिवेटिव करिए e की पावर x माइनस 0 अपॉन नीचे का डेरिवेटिव 1,
तो x टेंस टू 0 पे e की पावर x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे बढ़े तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, एक चीज़ आपको बताता हूँ। पहली बात देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पे, लिमिट x टेंस टू 0 पे 10x अपॉन x का मान हमेशा 1 होता है, जैसे साइन x अपॉन x का होता है ना। तो x टेंस टू 0 पे ये वैल्यू तो 1 होगी, और ये 1 अपॉन 0 लगाओगे इन्फिनिटी, इसका मतलब है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म का आ गया। जब भी आपके पास फॉर्मेट 1 टू दी पावर इन्फिनिटी टाइप का बनता हो, तो उसके लिए मैंने मेथड समझा रखी है पहले ही आपको। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ, या सीधे लिख दीजिए e टू दी पावर, जो भी लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंस टू 0 इंटू एफ एक्स। क्या है ये? इस टाइप का फंक्शन होता है ना, एफ एक्स रेस टू दी पावर जी एक्स टाइप के फंक्शन होते हैं। एफ एक्स रेस टू दी पावर जी एक्स टाइप के फंक्शन होते हैं। तो उन फंक्शंस में क्या करते हैं आप, 10x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0, ये आएगा आपका 10x अपॉन x, 10x अपॉन x माइनस 1 होगा ये, माइनस का 1 इंटू 1 बाई जो बाहर का टर्म है। बाहर का टर्म कितना है? x स्क्वायर है ना, ये बाहर का टर्म कितना है? x स्क्वायर है। तो सर अब आप देखो, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से होगा क्या, पहले तो e की पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 होगा ये, और यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ मैं। 10x का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 यही होता है शायद, प्लस x की पावर 5 अपॉन 5, x की पावर 5 अपॉन 5 यही होता है शायद ना, प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में हमारे पास क्या है, ये इसको एलसीएम लेंगे, माइनस का x और नीचे से कितना है सर? x है। तो आप देखेंगे x से ये x कटेगा पहली बात। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 इंटू बाहर से 1 बाई एक्स स्क्वायर भी है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर ये है, x ही है, तो ये एक्स क्यूब हो गया, और फिर एक्स क्यूब कॉमन ले लो। तो जब एक्स क्यूब कॉमन लेगो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, 1/3 प्लस अदर टर्म कंटेनिंग x। मुझे आगे टर्म लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो अब लिमिट लगा देंगे e टू दी पावर 1/3 प्लस 0, इसका मतलब e टू दी पावर 1/3 इज़ माई आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? e टू दी पावर 1/3। ये मेथड मैंने बता रखी है सर, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ लिखा है यार? एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, एफ एक्स माइनस जी एक्स यदि 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हो, तो इसका निकालने का तरीका होता है e टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ठीक है, इंटू जी एक्स, और यहाँ पे लिमिट लगेगी। यही तो लिख रहा हूँ मैं, ऐसा ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लिमिट x, इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखिए। तो ये तो सीधे निकाल सकते हैं आप, ये अगेन वो उसी फॉर्मेट में आ गया। तो x 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हो गया, तो इसको तो सीधे लिखो आप e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी, कितना आएगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। इससे कटेगा, इससे सारी कट जाएंगी, तो e टू दी पावर 1, मतलब e इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? e आ जाएगा। सिंपल सा है। या फिर आप लॉग लेके भी कर सकते हो, जैसे पहला ही क्वेश्चन अभी मैंने कराया था आपको, लॉग लेके भी आप कर सकते हो, और ये सीधे e की पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता ही रखा आपको, उनसे भी आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ये उसी फॉर्मेट में आ गया। इसको आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ सही कर रखा है, क्वेश्चन को सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? लिमिट बाहर ही रहने दूंगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, अंदर वाले को सीधे लिख दे रहा हूँ मैं। समेशन ऑफ r बराबर 1 से लेके कहाँ तक पहले देख लेता हूँ, 1/n प्लस r n, तो लास्ट वाली टर्म n प्लस n 2n हो जाएगी ना। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बाहर ले लो, समेशन r बराबर 1 to n, 1 बाई कितना आएगा? 1 प्लस r/n। ठीक है सर, तो जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू दे देगा आपको। लिमिट r/n की क्या आएगी? 1 से n तक है, 0 से 1 चली जाएगी, 0 से 1 तक 1/1 प्लस x dx, बस ख़त्म कहानी। तो कितना आ जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स। मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ ना सर, ये पहले करा चुका हूँ मैं आपको,
0 से लेके 1 तक। ऊपर आएगा log 2 माइनस log 1 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा log 2, कहीं ऑप्शन है log 2 बेस ई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा log 2 बेस ई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद अगले पे आते हैं हम। देखिए सर आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए ये आप जान रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन का है, तो ये फंक्शन ढंग से बनाना पड़ेगा मुझे। साइन यू बराबर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वी मान लो। आपको समझ में आ रहा है क्या है कॉची यूलर ना, कॉची होमोजीनियस यूलर इक्वेशन। ठीक है, यूलर होमोजीनियस इक्वेशन है ना। तो क्या होता तो एक्स क्या होती है वो पता है आपको, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस अगर फंक्शन होमोजीनियस हो वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन यू होता है। तो यहाँ से v बराबर इतना है। अब यहाँ पे n कितना आता है, n अपर पावर कितनी है 2, लोअर पावर भी 2 है, तो 0 आ गया n। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपके पास x डेल वी अपॉन यहाँ यू एफ की जगह पे ये दे रखा है डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0 0। एन की वैल्यू 0 है इंटू, अब वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, साइन यू लिखने की मतलब वी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ से देखो वी मतलब कितना है, साइन यू का डेरिवेटिव करो आप। साइन यू का डेरिवेटिव कितना आएगा सर, कॉस यू दोनों में कॉमन आएगा एक्स इंटू फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ भी आएगा साइन यू का करेंगे वाई इंटू साइन यू का कितना आएगा वाई के रिस्पेक्ट में कॉस यू फिर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 ही है। तो ये इस साइड जाएगा कॉस, तो वैसे भी 0 आना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को आप पार्शियल डिफरेंशियल का भी मान सकते हैं, वहाँ भी पढ़ा था आपने। देखिए सिंपल सा ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ना एलिमिनेट करना, फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है वहाँ पे। तो ये देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स जब मैं निकालूंगा तो मैं पाऊंगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना आएगा, फाई डैश ऑफ वाई प्लस ए एक्स आएगा। फिर ए बाहर आ जाएगा, अंदर वाले का करेंगे प्लस साई डैश ऑफ वाई माइनस ए एक्स आएगा। फिर बाहर से कितना आ जाएगा माइनस का ए। डेल यू अपॉन इसका आप डबल डेरिवेटिव कर लो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर फाई डबल डैश ऑफ वाई प्लस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर ऑफ साई डबल डैश और वाई माइनस ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सर ध्यान दो, इसका जब वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे डेल यू अपॉन डेल वाई तो आप क्या पाओगे, डेल यू अपॉन डेल वाई बताओ तो, फाई डैश ऑफ सीधे वाई प्लस ए एक्स और प्लस साई डैश ऑफ वाई प्लस ए एक्स, क्योंकि फिर वाई प्लस ए एक्स का 1 आ जाएगा। जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर तो ये भी आ जाएगा फाई डबल डैश वाई प्लस ए एक्स प्लस साई डबल डैश वाई प्लस ए एक्स, यही तो आएगा शायद वाई प्लस ए एक्स। सर आप देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में जब ए स्क्वायर को आप कॉमन लेते हो तो अंदर वाला टर्म आप जब देखोगे तो यही है, और ये क्या है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो जब इसको यहाँ लाओगे तो इसमें ऑप्शन यही तो निकालना था, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये यही बन जाएगा ना। देखो डेल स्क्वायर, ये देखो डेल स्क्वायर यू क्या बन रहा है, ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस इस इधर लाऊंगा तो ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, और ये राइट हैंड साइड ही तो पूछ रहा है हमसे शायद, तो राइट हैंड साइड में 0 बच रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इसी फॉर्मेट का है। अभी तो आप खुद कर सकते हैं ना सर, नीचे लिखे, नीचे वाले खुद ही करने हैं आपने। कितने क्वेश्चन है अभी और इसमें, अच्छा तो अभी तो बहुत है। ये वाला तो क्वेश्चन सीधे हो गया, ये
एफ एक्स वाई अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो ये तो फॉर्मूला ही है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ, एन इंटू एफ, एफ क्या एफ एक्स वाई। तो इसका आंसर तो ये आ गया। और ये वाला भी हो जाएगा, ये जैकोबियन आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ आर थीटा। ये क्या होता है बोलो, जैकोबियन बना दो। डेल एक्स, जैकोबियन की डेफिनेशन होती है डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो सर अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ दिया क्या है, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर कैसे निकालें, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल एक्स अपॉन डेल आर करेंगे तो कॉस थीटा आएगा और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा करेंगे तो माइनस का आर साइन थीटा आ जाएगा शायद ये। डेल वाई अपॉन डेल आर करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और डेल वाई अपॉन डेल थीटा करेंगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा ये, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। ये कहाँ खिसक गया यार, और ऊपर वाला ये दोनों आप कर लेंगे ना, कैसे देखो इसको भी करा देता हूँ यार। u बराबर मुझे दिया है टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स गिवन है। देखो तो यहाँ भी मुझे v करना पड़ेगा, v बराबर 10u बराबर y बाई एक्स। अब यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, ऊपर भी एक नीचे भी एक, 0 आ गया। तो इसका एक्चुअली होगा क्या, x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर y डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर n कितना है 0 इंटू वी, 0 हो जाएगा। तो v का डेरिवेटिव 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ना है, 0 ही आना है क्योंकि सेक स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर, तो ये वैल्यू भी कितनी देना है उसने, 0 देना है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक 0 आ जाएगा, 0 ही आना चाहिए। फिर इसका भी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा सर। ठीक, अगला क्वेश्चन करें। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो कर ही लोगे आप, ये नीचे वाले को तो कर ही लोगे ना, या नहीं कर पाओगे इसको भी, इसको तो कर लोगे सर। यही तो है वो क्वेश्चन, यहाँ भी तो यही हो गया। मैं नहीं कराऊंगा यार, इसको खुद करो। देखो कैसे, साइन एफ हो जाएगा ना, u की जगह पे एफ, साइन एफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसमें ध्यान देना, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 माइनस 1 बराबर 1। तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालो तो आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप खुद करने की, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो इन क्वेश्चंस को। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार प्रैक्टिस कर पाते हो आप करने की कोशिश करो सर। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसको पहले डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद पहले खुद करो, उसके बाद कोशिश करो कि वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़े आपको।